स्मार्ट टेक्सन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि ये जो मेरा लेक्चर होने वाला है यह जीएसटी के ऊपर है। और जैसा मैं आप लोगों से वादा किया था कि हम अपने चैनल पे टैली, जीएसटी और एक्सेल ये तीनों चीजों का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को एक्सेल का सीरीज अभी मिल जा रहा है और ये हमारा जीएसटी के ऊपर फर्स्ट लेक्चर है। और टैली का भी लेक्चर आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। और ये लेक्चर क्या है कि डेली बेसिस पे तो पॉसिबल नहीं है कि हम तीनों लेक्चर एक साथ अपलोड करें, बट अल्टरनेट डे में जैसे आज हमने जीएसटी का अपलोड किया तो नेक्स्ट डे एक्सेल को होगा और फिर उससे नेक्स्ट डे टैली को होगा। मीन्स वीक में दो क्लासेज आपको टैली का, दो क्लासेज आपको जीएसटी का और दो क्लासेज एक्सेल का। और जो मंथ का जो वीक एंड होता है उसमें आपको एक या तो हो सकता है कोई एक टेस्ट का वीडियो आपको अपलोड किया जाए और आप लोग उस टेस्ट को सोल्व करके हमें पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे। या फिर आपको कोई टेक्निकल वीडियो, कोई अपडेटेड या कोई चेंजेस अगर कुछ आया है, चाहे वह टैली से रिलेटेड हो, चाहे वह जीएसटी से रिलेटेड हो या फिर इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, तो वह अपलोड होगा हमारे इस चैनल पे। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों से। और जो लोग पूछ रहे हैं कि टैली का बैच कब से स्टार्ट होगा, बहुत ही जल्द होगा। हमें बस 2 से 4 दिन का आप लोग टाइम दीजिए और बस इसी चैनल पे आपको उसका भी सूचना मिल जाएगा। तो सबसे पहले जीएसटी क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को नाम से ही स्पष्ट है, जीएसटी जीएसटी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स किसके ऊपर होता है? गुड्स के ऊपर भी और सर्विस के ऊपर भी। सर इसका मतलब पहले ये चीज नहीं था क्या, गुड्स के ऊपर और सर्विस के ऊपर दोनों के ऊपर टैक्स? जी हाँ बच्चे, था, बट दोनों के ऊपर अलग अलग टैक्स था। गुड्स के ऊपर क्या था? सेल्स सेल्स टैक्स था जिसको हम लोग वैट के नाम से जानते थे। और सर्विस के ऊपर क्या था? सर्विस टैक्स। और इसके इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्स था, जैसे एक्साइज टैक्स और भी बहुत सारे ड्यूटी वगैरह था। तो उसमें क्या हो जा रहा था ना कि टैक्स का कंप्लाइंसेस, अगर आप एक गुड्स को सेल कर रहे हैं ना तो उसके ऊपर कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं एक आम लोगों को उलझनों में बहुत ही ज्यादा हो जा रहा था। तो अब ये क्या किया है कि सभी टैक्स को हटा करके एक टैक्स लाया है जिसका नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप लोगों के मन में एक चीज और होगा कि सर अगर ये अभी आया तो पहले इतना उलझने क्यों था? देखिए बच्चे, ये क्या है ना कि 2009 के बजट में ये पास हो गया था कि जीएसटी कब आएगा? 2010 में आएगा। बट होते होते 2014 तक गया, फिर होते होते फाइनली कब आया आपको? 2017 में। ठीक है। और ये जो टैक्स है ना ये डेस्टिनेशन बेस है। और किसको पे करना पड़ता है? जो कंज्यूम करता है गुड्स को। ये चीज हम आपको क्यों कह रहे हैं आप इसको समझिए। सपोज कीजिए कि एक पार्ले जी बिस्कुट जो कहाँ पे बनता है? किसी फैक्ट्री में बनता है। उस फैक्ट्री का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। और उस फैक्ट्री से कहाँ पे जाता है वह गुड्स? होलसेलर को। होलसेलर कौन है यहाँ पे? शर्मा जी। ठीक है। तो अब क्या है कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने किसको गुड्स किया? शर्मा जी को। तो यहाँ पे भी जीएसटी बनेगा और जीएसटी कौन पे करेगा? शर्मा जी। ठीक है। तो अभी आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर अभी आप बोले कि जो कंज्यूम करेगा, तो यहाँ पे शर्मा जी तो गुड्स को कंज्यूम नहीं कर रहा है, शर्मा जी तो किसी थर्ड पर्सन को फिर सेल करेंगे। तो फिर शर्मा जी क्यों टैक्स पे कर रहे हैं? तो बच्चे, हमने पहले ही कहा था कि डेस्टिनेशन बेस है ये, कि गुड्स जहां पे डेस्टिनेशन होगा। ठीक है। और फाइनली टैक्स कौन देता है? कंजम्पशन। जो गुड्स को क्या करता है? कंज्यूम करता है। तो अब क्या है कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने शर्मा जी को गुड सेल किया। सपोज कीजिए कि 1 लाख का गुड सेल किया, उस पर कितना टैक्स बना? 18,000। तो अब ये क्या कर रहा है? शर्मा जी 18,000 टैक्स किसको पे कर रहा है? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है।
और एबीसी ने क्या किया, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि शर्मा जी ने मिस्टर राहुल को सेल कर रहा है, जो एक रिटेलर है, और कितने का गुड सेल किया है, वह 1,20,000 रुपए का सेल किया है। सर ऐसे कैसे हो सकता है, 1 लाख का गुड्स आया, 1,20,000 कैसे सेल कर सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि शर्मा जी को कुछ प्रॉफिट भी तो कमाना है, और 1 लाख रुपए पे उन्होंने 20,000 का प्रॉफिट कमा लिया है, और किसको सेल कर दिया है, राहुल जी को। 1,20,000 पे जो टैक्स बन गया, सपोज कीजिए कि वह 25,000 टैक्स बन गया, और ऐसे में क्या किया है, राहुल जी ने मिस्टर किसको सेल कर दिया, शर्मा जी को, कितने का, 25,000 रुपए का। अब यहाँ पे क्या होगा कि राहुल जी को टैक्स, शर्मा जी को टैक्स देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, तो वह 18,000 रुपया ऑलरेडी दे चुके हैं, उसका बेनिफिट उसमें से वह लेस कर लेंगे 25,000 में से। तो 25,000 माइनस 18,000 कितना हो गया, 7,000। 7,000 रुपया क्या करेंगे, शर्मा जी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। बट ये फाइनली 7,000 ये टैक्स पे कौन किया, तो ये टैक्स पे कौन किया, जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, मीन्स यहाँ पे राहुल जी जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। इस केस में हम लोग यही मानते हैं कि राहुल जी ने और किसी को भी सेल नहीं किया है। राहुल जी फाइनली टैक्स कितना दे रहे हैं, 25,000 रुपया। ठीक है, और गवर्नमेंट के पास कितना चला गया, 18,000 एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने दिया और 7,000 शर्मा जी ने दिया, तो कितना हो गया, 25,000। इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली रूप से, कि जो मिस्टर राहुल जी ने टैक्स पे किया है 25,000 रुपया, उसमें से 7,000 तो मिस्टर शर्मा जी ने पे किया है, और 18,000 कौन पे किया है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने। सर इसका मतलब जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। हाँ बच्चे, ये क्या है ना कि आप टैक्स तो पे कर रहे हैं, बट डायरेक्टली रूप से नहीं, इनडायरेक्टली रूप से। बट इसका इनका जो सिस्टम है, ये ऐसा क्यों बनाया गया, आप ये भी चीज समझिए। कि सपोज कीजिए कि अगर गवर्नमेंट ये कहता कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड तुम हमको जीएसटी मत दो, मिस्टर शर्मा जी तुम हमको जीएसटी मत दो, मिस्टर राहुल जी तुम हमको क्या दो, जीएसटी दो। तो अब इसमें क्या होता है कि मिस्टर राहुल जी जो एक क्या है कि अनरजिस्टर्ड व्यापारी होंगे, क्या होंगे, अनरजिस्टर्ड। और न जाने मिस्टर राहुल जी के जैसे हमारे इंडिया में कितने अनरजिस्टर्ड लोग होंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अगर अगर मिस्टर राहुल जी ने टैक्स नहीं दिया तो इन्हें हम कहां पकड़ते ढूंढेंगे। आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको, कि अगर मिस्टर राहुल जी ने हमें टैक्स नहीं दिया तो इन्हें हम कहां जाएंगे ढूंढने के लिए। इससे तो अच्छा है कि एबीसी लिमिटेड, जो कि क्या है, एक लिमिटेड कंपनी है, इन्हें पकड़ना हमें आसान है। अब आप सपोज कीजिए कि गांव में अगर कोई घटना हो गया, तो गांव के मुखिया को पकड़ना आसान है, या फिर गांव में जो आम जनता है उनको पकड़ना आसान है। सर मुखिया को पकड़ना आसान है। अगर किसी से भी पूछेंगे कि गांव का मुखिया कौन है, तो हमें तुरंत बता देंगे कि गांव का मुखिया ये है, हम उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और यह डायरेक्टली रूप से क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि कहीं ना कहीं जो आम इंसान होते हैं वह टैक्स का चोरी कर सकते हैं। अगर वह चोरी कर भी लिया, उन्हें हम कहां जाएंगे ढूंढने के लिए, राइट। तो जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये कौन पे करता है, जो लास्टली गुड्स को कंज्यूम करता है। बट हाँ, उस कंज्यूमशन में डायरेक्टली वह गवर्नमेंट को पे नहीं करता है, इनडायरेक्टली रूप से क्या करता है, उसमें हो सकता है कि 10 व्यापारी शामिल हो, 20 व्यापारी शामिल हो। क्योंकि आपको पता है कि जीएसटी कब कब लगता है, एक तो कंजम्पशन बेस, दूसरा क्या लगता है, डेस्टिनेशन बेस, राइट। फाइनली कौन जीएसटी पे करता है, जो गुड्स को कंज्यूम करता है। जैसे एज एग्जांपल में आपने देखा था कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने किसको गुड सेल किया था, मिस्टर शर्मा जी को, और मिस्टर शर्मा जी ने किसको गुड सेल किया था, मिस्टर राहुल जी को। तो ऐसे में गुड्स जो फाइनली टैक्स पे किया वो कौन किया, मिस्टर राहुल जी ने। बट इनडायरेक्टली रूप से शर्मा जी ने कितना टैक्स पे किया, 7,000, और 18,000 कौन किया, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ऊपर दिख रहा है कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो गुड्स और सर्विस दोनों पे लगता है। यह पहले के अलग अलग टैक्स जैसे एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स को हटाकर एक साथ कर दिया गया है। और हमारे इंडिया में जीएसटी कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से,
राइट। अब चलिए हम लोग नीचे चलते हैं। अब क्या है कि जीएसटी क्यों लाया गया, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। जीएसटी क्यों लाया गया, पर्पस ऑफ जीएसटी क्या है? तो सभी टैक्स को एक सिस्टम में लाने के लिए, जितने सारे टैक्स है सभी को क्या कर सकते हैं, खत्म करके एक टैक्स लाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिजनेस को आसान बनाने के लिए वन नेशन वन टैक्स। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारे इंडिया में कब होंगे वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक टैक्स। तो फाइनली हमारे इंडिया में आ गया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद है टैक्स कैस्केडिंग को हटाने के लिए, और टैक्स के ऊपर टैक्स। पहले क्या था ना कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, बहुत सारे ऐसे टैक्स था, जैसे वाइन वगैरह पे जो टैक्स लग रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था कि टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा था। और गवर्नमेंट कह रहे थे कि हमारे इंडिया में कभी भी डबल टैक्सेशन काम नहीं कर रहा था, बट बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। ठीक है। और ये क्या था, ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंसेस बढ़ाने के लिए। ठीक है। जीएसटी के टाइप्स, कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने टाइप के होते हैं? एक तो होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, उसके बाद होता है आईजीएसटी, और एक होता है यूटीजीएसटी। ठीक है। सीजीएसटी का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल जीएसटी। ये कब लगता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। अब आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है कि जब आप विद इन स्टेट सेल करते हैं, सपोज कीजिए कि अगर आपका बिजनेस कहाँ पे है, दिल्ली में है, और आप दिल्ली में ही सेल करते हैं, तो जो उस बिल पे हम लोग टैक्स लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, सीजीएसटी। राइट। उसके बाद है एसजीएसटी। ये भी क्या होता है, बिल्कुल सीजीएसटी के जैसा ही काम करता है। अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली के लोगों को ही गुड्स सेल करते हैं या फिर सर्विस देते हैं, तो उस इनवॉइस पे क्या लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। ठीक है। बट वह क्या होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। राइट। उसके बाद है नेक्स्ट आईजीएसटी। ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटर स्टेट सप्लाई पर। सपोज कीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, दिल्ली का, और आपने किसको गुड सेल कर दिया, बिहार वाले के लिए। तो ऐसे में क्या हो गया कि आप तो है कहाँ के, दिल्ली का, और आपने किसको गुड सेल कर दिया, बिहार वाले को। तो इस पे जो जीएसटी लगेगा वह सीजीएसटी नहीं लगेगा और ना ही एसजीएसटी लगेगा। इस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी, इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है। और यूटीजीएसटी क्या होता है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी वाले स्टेट को अगर आप सेल करते हैं तो वहां पे क्या लगता है, यूटीजीएसटी। राइट। कितना है, 6 या 7 है यूनियन टेरिटरी। अगर आप उस स्टेट को सेल करते हैं तो वहां पे क्या लगता है आपको, एक तो सीजीएसटी, और एसजीएसटी के जगह क्या लगता है, यूटीजीएसटी। ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या है कि जीएसटी क्या है, एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये कब आया इंडिया में, 1 जुलाई 2017 को। और ये जो है क्या है, डेस्टिनेशन बेस है। और फाइनली कौन टैक्स पे करता है, जो गुड्स को कंज्यूम करता है। ठीक है। क्यों लाया गया ये भी आप देख चुके हैं। सभी टैक्स को एक सिस्टम में लाने के लिए, वन नेशन और वन टैक्स के लिए, टैक्स कैस्केडिंग को हटाने के लिए, और ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंसेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है। अब क्या है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। क्या होता है सीजीएसटी, ये होता है सेंट्रल जीएसटी। जब आप विद इन स्टेट में सेल करते हैं, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली के लोगों को ही गुड सेल करते हैं, तो ऐसे में लगता है सेंट्रल जीएसटी। सेम अप्लाई होता है एसजीएसटी का ही। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली के लोगों को ही गुड सेल करते हैं, तो उस पर क्या लगेगा, स्टेट जीएसटी। नेक्स्ट है आईजीएसटी। अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, दिल्ली का, और आप बिहार के लोगों को सेल करते हैं, तो उस पे लगता है इंटर स्टेट। और अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी स्टेट से आते हैं और अगर आप विद इन स्टेट सेल करते हैं, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप विद इन स्टेट सेल करते हैं तो ही आपको क्या लगेगा, सेंट्रल जीएसटी एंड यूटी जीएसटी।
वहां पे स्टेट जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। नीचे आपको क्या है, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है बायर और सेलर एक ही राज्य में है, और इंटर स्टेट का मतलब होता है बायर और सेलर अलग अलग राज्यों में है। राइट। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। जीएसटी के अंतर्गत कौन कौन से टैक्स खत्म हुए। आपको ये भी चीज तो समझना जरूरी है कि अगर जीएसटी अभी आया तो जीएसटी से पहले कौन कौन से टैक्स था। तो एक था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है। सेकंड था सर्विस टैक्स। वैट वही सेल टैक्स के बारे में जो हम आपको बताए, वैट वैल्यू एडेड टैक्स। और एक होता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये किसको देना पड़ रहा था, जब आप इंटर स्टेट सेल करते थे तो वहां पे क्या लगता था, सीएसटी। ठीक है। उसके बाद था एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, ठीक है, लग्जरी टैक्स आदि। अब आप देख सकते हैं कि कितने सारे टैक्स था, कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टैक्स। लोग कंफ्यूज हो रहे थे, कंप्लायंसेस बढ़ रहा था कि क्या होगा, कैसे लोग इसे सरवाइव करेंगे। तो बहुत ही अच्छा हुआ, और हमारे इंडिया से पहले बहुत सारे देश में क्या आ चुका था, जीएसटी आ चुका था। और ये जो हमारे इंडिया में है, जो जीएसटी चल रहे हैं अभी, ओके, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। तो ये कितने सारे टैक्स था आप देख चुके होंगे। तो इन सभी को खत्म करके क्या आ गया है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम लोग चलते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब जरूरी है। तो देखिए इसके लिए क्या है कि अलग अलग स्टेट में तो अलग अलग रूल्स है, बट बहुत सारे स्टेट में, आप ऐसा कहें तो 10 स्टेट को छोड़ करके, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते हैं उसको छोड़ करके, अन्य सभी स्टेट के लिए क्या हो गया है, ये जो लिमिट है वह कितना है, 40 लाख। तो इसके लिए तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए कितना लिमिट है, 10 लाख का है। उसके बाद कुछ 6 स्टेटों के लिए कितना है, 20 लाख है। और उसके अलावा जितने भी स्टेट आता है उसमें कितना है, 40 लाख है। और सर्विस के लिए कितना है, 20 लाख। गुड्स के लिए कितना है, 40 लाख, और सर्विस के लिए कितना है, 20 लाख। तो अभी आपको क्या है, बस इतना याद रखना है कि अगर आपका टर्नओवर कितना है, 40 लाख है, तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अगर आप सर्विस में डील करते हैं और अगर आपका टर्नओवर कितना है, 20 लाख है, तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी क्या है ना कि हम आपको बस डीपली सारी चीजों को नहीं समझा रहे, बस ये क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास है। तो बस आपको थोड़ा सा ये नॉलेज हो जाना चाहिए कि जीएसटी कब जरूरी है, किसके लिए जरूरी है। अब देखिए 10 लाख एनी एंड हिल्स स्टेट से ज्यादा है। आप इंटर स्टेट व्यापार करते हैं, आप ई कॉमर्स सेलर है, रिवर्स चार्ज में आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग आगे देख लेंगे। अब क्या है कि जीएसटी आईएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी आईएन का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कितना डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है। आपको याद रखना है जीएसटी कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है, जो जीएसटी में हर व्यक्ति को दिया जाता है। जैसे कि आप किसी स्कूल में पढ़ते थे या फिर किसी कॉलेज में, तो आपके पास क्या हो जा रहा था, रोल नंबर। ये क्यों हो रहा था, क्योंकि एक ही नाम के अनेक व्यक्ति हो जा रहे थे। सपोज कीजिए जैसे कि मेरा नाम अगर मिस्टर राम है, तो हमारे नाम से बहुत सारे लोग हो जा रहे थे। तो कैसे समझेंगे कि मिस्टर राम वही है। तो ऐसे में क्या हो जा रहा था, रोल नंबर। अगर मिस्टर राम का रोल नंबर 10 है और उनका अगर 12 है, तो उससे पहचान किया जा रहा था। इसी तरीके से एक ही नाम के या फिर एक ही बिजनेस नाम से एक अनेक लोग हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट कैसे पहचाने देंगे कि ये मिस्टर राम वही है जिनको हम खोज रहे हैं, ये टैक्स का चोरी किया है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक जीएसटी नंबर है आप लोगों के सामने। ये देखिए क्या है कि शुरुआत का जो 2 लेटर होता है ना, ये क्या होता है, स्टेट कोड होता है। जैसे कि अगर हम लोग जैसे बिहार से आते हैं, तो बिहार का जो स्टेट कोड होता है वह कितना होता है, 10 होता है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो 19 है। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो 06 आता है। अगर आप हरियाणा से आते हैं तो 07 आता है उसका, सॉरी,
हाँ, दिल्ली का 07 है, हरियाणा का आई थिंक 06 है। ठीक है। और उसके बाद ये फर्स्ट क्या हो गया आपको, स्टेट कोड। उसके बाद जो होता है ना आपको 10 डिजिट, जो ये जो होता है ना, ये पैन नंबर होता है। जो टैक्स पेयर होता है उसका क्या होता है, पैन नंबर होता है। और उसके बाद ये आइडेंटिटी नंबर होता है। उसके बाद ये जो नंबर होता है ना, ये या तो 1 होता है या फिर 2। ये देखिए क्या होता है कि अगर आप एक पेन पे अगर एक जीएसटी लिए हैं तो ये लेटर क्या होगा, 1 होगा। अगर आप एक जीएसटी पे अगर आप पांच एक पेन पे अगर आप 5 जीएसटी लिए हैं तो इस ये कौन सा लेटर होगा, 5 होगा। उसके बाद ये जो 2 होता है ना, ये सिस्टम जनरेटेड होता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 क्या होता है, सिस्टम जनरेटेड होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह इंट्रोडक्शन क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हम दूसरा वीडियो बनाए हैं तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा लाइक भी दे दीजिएगा, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।